एवरीवन, आज क्लिनिक में मेरी एक दादी माँ आई। दादी माँ अपनी पोती को लेके आई थी जो अराउंड 19-20 डेज़ की थी। ओके, तो उनकी कंप्लेन थी कि बेबी के जो ब्रेस्ट हैं वो थोड़े मोटे मोटे हो रहे हैं, उसमें गांठें हैं और हल्के से रेडिश हो रहे थे। तो मैंने पूछा कि आपने कुछ मैनोवर किया है, कुछ उसको टच किया है, प्रेस किया है, क्योंकि आई नो बहुत बार मदर्स ये कंप्लेन करती हैं। कई बार मदर्स खुद करते हैं, उनके घर में जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वो बेबी के साथ, गर्ल्स के साथ स्पेशली और इवन बॉयज़ के साथ भी ऐसा करते हैं कि उनके जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं स्टार्टिंग में ही उनकी ब्रेस्ट को प्रेस करके मिल्क को स्क्वीज़ करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी ब्रेस्ट से, निप्पल से थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप ना मिल्क आ सकता है, जिसे विचेस मिल्क बोला जाता है। एंड ये होता इसलिए है बिकॉज ऑफ मदर्स हार्मोन। बच्चा चाहे बॉय हो चाहे गर्ल, वो माँ के पेट में था तो मदर्स के हार्मोन उसके ब्लड में हैं और उसकी वजह से कुछ ऐसे चेंजेस जो मदर के अंदर हो रहे हैं वो बेबी में हो सकते हैं, जिसमें से बहुत कॉमन है कि गर्ल को वाइट डिस्चार्ज होना, गर्ल बेबी को कभी कभी विजाइना से ब्लड आ जाना थोड़ा बहुत, जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 10 डेज़ में हो सकता है। एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में ही ब्रेस्ट से थोड़ा थोड़ा सा मिल्क आना। बट ओल्ड पेरेंट्स सोचते हैं कि अगर ये यहीं रह जाएगा मिल्क तो ब्रेस्ट बड़े हो जाएंगे और उनका शेप अजीब सा हो जाएगा जब बच्चे टीनेज होंगे। बट इससे कोई रिलेशन नहीं है। टीनेज में क्या होने वाला है उससे कोई रिलेशन नहीं है। गर्ल के ब्रेस्ट ज़्यादा बड़े होंगे इससे कोई रिलेशन नहीं है। वो जस्ट मदर के हार्मोन्स की वजह से होते हैं और जैसे जैसे टाइम बीतता है हार्मोन्स ब्लड से विड्रॉ हो जाते हैं बेबी के, और ये जो ब्रेस्ट में हल्की सी स्वेलिंग और मिल्क जो आ रहा है ये ठीक हो जाता है। बट अगर आप ज़बरदस्ती उसको प्रेस करते हैं, उसमें से मिल्क निकालने की कोशिश करते हैं तो उसमें गांठ बन जाएगी, स्वेलिंग, इन्फेक्शन और एब्सेस। मैंने कितने बच्चे एडमिट किए हैं, उनको ट्रीट किया है, वो एक साइड के या दोनों साइड के ब्रेस्ट में पूरा रेड बड़ा बड़ा एब्सेस, उसमें फोड़ा बन जाता है, कई बार ऑपरेशन करके निकालना पड़ता है, ऐसी नौबत आ जाती है। और अगर कुछ भी नहीं किया जाए, मेरे भी दोनों बॉयज़ हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाए वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। जितने भी समझदार लोग हैं जिन्हें बात पता है वो ऐसा नहीं करते और उनके बेबीज़ का अपने आप ये जो चीज़ है वो ठीक हो जाता है। कहेंगे हमने ओल्ड पेरेंट्स जो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कह सकते हैं हमने भी तो अपने बच्चों को किया, कभी कुछ नहीं होता। तो सब में नहीं होता, कोई भी चीज़ सब में नहीं होती, लेकिन होने के चांसेस हैं। कुछ बच्चों को अचानक इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि भर्ती करके इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं छोटे छोटे बेबीज़ में। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उनके ब्रेस्ट को प्रेस नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे मदर के हार्मोन्स का इफ़ेक्ट ख़त्म होगा वो जो साइज़ है या मिल्क सिक्रीशन है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये अपने आप ठीक होने वाली ही चीज़ है, ये कोई बीमारी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे घर पे हम ठीक करने की कोशिश करें। ओके, वरना ऐसा अगर कभी आपको लगता है कि ब्रेस्ट थोड़े स्वेलिंग लग रहे हैं, मोटे लग रहे हैं, घर पे ऐसा किसी ने मैनुअर अटैम्प्ट किया है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइएगा, कहीं ऐसा ना धीरे धीरे इन्फेक्शन डेवलप हो रहा हो। ओके, सो सही टाइम पे डिसीजन लेंगे तो मिनिमम मेडिसिन से ही बच्चा रिकवर हो सकता है। कोई भी टच नहीं करना है, किसी प्रकार की सिकाई नहीं करनी है, कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए। ये सब नेचुरल चीज़ें हैं जो अपने आप ही नॉर्मल होती चली जाती हैं। सो आज के लिए इतना ही, टाटा।